हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज 2022 के इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं संविधान के प्रमुख स्रोत से संबंधित संकलित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए एक टेबल लगा दिया हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टेबल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करें तो यहाँ पर समिति का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो है अध्यक्ष का नाम दिया गया है। इसको केयरफुली आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति और संचालन समिति, ये दोनों के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसको याद रखिएगा। प्रारूप समिति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए, यहाँ पर दो उप समितियाँ दी गई हैं। एक दिया गया है मूल अधिकार उप समिति, तो इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। अच्छा, HC मुखर्जी के नाम से आप लोगों को कुछ याद आया कि नहीं? तो HC मुखर्जी जो है संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे, इसे याद रखिएगा। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी, कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर के आए थे संविधान सभा में। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में किस पद पर थे? तो अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सी राजगोपालाचारी जो है अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी आप लोग जो टेबल देखे हैं उसी से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेबल आप लोग केयरफुली याद रखिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर के आए थे। JB कृपलानी की बात करें तो JB कृपलानी संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा। JB कृपलानी संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसके ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के मूल निवासी थे। कहाँ के? बिहार। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर के आए थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसके जो है उपाध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बीएन राव की बात करें तो बीएन राव संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। याद रखिएगा, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन का यहाँ मतलब क्या हो गया? प्रारूप समिति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके सदस्य कौन नहीं थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और जिसमें से जो है जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं, भीमराव अंबेडकर थे। देखिए यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि के एम मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो उसको याद रखिएगा, के एम मुंशी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटेड है। किसी किसी बुक में आपको झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी मिलेंगे और किसी किसी बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे, लेकिन कमीशन ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सही माना है, तो आपको भी यही मानना चाहिए। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे और जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका अर्थात जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया है। बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। आपका राइट आंसर डी है, अर्थात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भी लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है, सब याद रखिएगा।
मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको जो है लाइटली मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संविधान सभा। बताइए, संविधान सभा भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि शासन के जो 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उन तीनों अंगों को संविधान से ही अधिकार और शक्ति प्राप्त होता है। इस वजह से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है और मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यूके से क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन यूके से लिया गया है और संसदीय शासन प्रणाली भी यूके से लिया गया है। यूएसएसआर अर्थात जो है सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कनाडा। कनाडा से भारत ने संघात्मक व्यवस्था लिया है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ से जो है संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है, विधि के शासन को अडॉप्ट किया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया है और एकल नागरिकता को भी यहीं से अडॉप्ट किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और जनहितवाद, एक चीज़ और याद रखिएगा, जनहितवाद, जनहितवाद जिसे आप PIL कहते हैं, ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। बताइए, अर्थात जो है संघवाद की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका तात्पर्य हो गया कनाडा, कनाडा, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, जनहितवाद लिया गया है, जनहितवाद, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को अडॉप्ट किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है। कनाडा से जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को अडॉप्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, आयरिश गणतंत्र अर्थात जो है आयरलैंड से। देखिए अभी आप पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा में और विधान परिषदों में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको जो है केयरफुल्ली पढ़ना है और समझना है। देखिए कनाडा से जो है संघवाद लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और बताइए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और क्या लिया गया है? प्रस्तावना की परिभाषा लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, जनहितवाद लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। तो ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे मैच कराना है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, और नीति निषेधता तो आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से राइट आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मौलिक अधिकार ए का जो है 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए ए का जो है 2 है, और यहाँ पर भी जो ए का 2 है, तो आपका जो है बी और जो है डी कतई नहीं होगा, तो ये जो है कट जाएगा। देखिए बी का जो है 1 होगा, तो अब यहाँ पर देखिए बी का 1 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड की देन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभी आप पढ़ चुके हैं, जापान की देन है, जापान से अडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अर्थात जो है समवर्ती सूची पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है, तो ए का 2 होगा। अब देखिए ए में जो है 2 कहाँ है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है, तो आपका जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बी या डी में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं दूसरा। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो बी का 3 होगा। अब देखिए जो है यहाँ पर जो है बी का 3 नहीं है, तो जो है बी भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, पूर्व सोवियत संघ अर्थात जो है रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। और किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 4 क में शामिल किया गया है। और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो 51 क में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इसे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट ए है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो बिल्कुल राइट है। कारण आर है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है ये भी। लेकिन क्या कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, बल्कि अन्य और जो प्रावधान है जिसका विस्तृत उल्लेख किया गया है उसके कारण भारतीय संविधान लंबा हुआ है। इसलिए जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर
ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अमेरिका से। देखिए सबसे पहले संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो संविधान का प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ था, लेकिन लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का। इसमें कुल कितने जो है अनुच्छेद हैं? तो कुल जो है 7 अनुच्छेद हैं अमेरिकी संविधान में। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और जापान की बात करें तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। तो बस ये जो है सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।